नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बैच का 7वां दिन है और मैं अभी तक जो है इस बैच का प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया एक दिन से लेकर 7वें दिन तक। उसका कारण ये है कि मेरे दूसरे फार्म पे जो है चिक्स बड़े हो गए थे और वहाँ पे जो है आज 40 दिन के बर्ड हो गए और वहाँ पे जो है लिफ्टिंग शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, मैं अगर उस फार्म पे अगर चले जाता था तो मैं फिर इस फार्म पे नहीं आता था, क्योंकि अगर मैं इस प्रकार से अगर आना जाना करता रहूँगा तो फार्म में अगर बीमारी नहीं भी आएगी तो भी जो है बर्ड में मैं कोई ना कोई सी बीमारी में लाके और यहाँ पे छोड़ जाऊँगा। इसके कारण जो है मैं इस फार्म पे नहीं आता था। दोस्तों, कभी भी जो है स्पेशली अगर जिस फार्मर भाई के 2-3 फार्म हो या फिर जिस फार्मर भाई के यहाँ पे कोई भी अगर थर्ड पार्टी अगर आना जाना अगर कर रहा हो तो इस प्रकार से गलतियाँ कभी नहीं करना चाहिए। जैसे जो है इसी कारण जो है मैंने पिछले 6 दिन का वीडियो नहीं बना पाया। अब हम बात करते हैं कि हम जो है 7वें दिन तक जो है फार्म का क्या स्टेटस है, कितने बर्ड आए और टोटल अभी तक मोर्टलिटी कितनी हुई और हमने जो है अभी तक ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया है, फार्म के अंदर किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इस फार्म पे मैं थोड़ा सा सुगना कंपनी की जो मैं आपको बुक बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये सुगना कंपनी की बुक है और इसमें जो चिक्स आए हैं ये मेरे फार्म का नाम है, फार्म कोड है 131090 और विनोद लालपुरा। और ये मेरे फार्म पे चिक्स आए हैं 45-35 इस बार चिक्स आए हैं। पिछली बार 43-45 चिक्स आए थे, इस बार 45-35 चिक्स आए हैं। 9 तारीख को हेज डेट थी किंतु 10 तारीख को मेरे फार्म पे आए, इंदौर से आए। और बर्ड का जो ये ब्रीड है वो ये सनरो है और चिक्स की क्वालिटी वगैरह गुड है। और इन्होंने चिक्स का जो एवरेज वेट वैसे हमारे सामने किया नहीं है, किंतु एवरेज वेट जो है 44 ग्राम 44,600 उन्होंने लिख के गए हैं। और जो डिलीवर था उसका नाम रोहित, और जो हमारी लाइन है इसको सिमरोल लाइन बोलते हैं, और हमारे जो ETS है उनका नाम आदर्श मांडलेकर है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे कि इस बैच में जो है क्या स्टेटस है अभी तक और किस प्रकार से सुगना कंपनी का जो कार्य करने का जो तरीका है, ये जो है पूरी बुक है। दोस्तों, ये बिल जो चिक्स डिलीवर हुआ उसका बिल 45-35 चिक्स आए हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फार्म का नाम और एड्रेस वगैरह। दोस्तों, ये मैं थोड़ा बुक का स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से, जैसे जो डेली फीड इंटेक है 16 ग्राम जो है डेली चाहिए, वहाँ पे 14 ग्राम फीड खाया, फिर अगले दिन 18 ग्राम चाहिए, वहाँ पे 17 ग्राम फीड खाया। इस प्रकार से जो है फीड थोड़ा सा पीछे ही चल रहा है हमारा, क्योंकि अभी वैसे 24 घंटे फीड चल रहा है। वो जितना भी फीड खाए उसमें फीड कम खाए या ज़्यादा खाए उससे कुछ खास इफेक्ट अभी नहीं गिरेगा, किंतु फीड को जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से खाएगा तो वजन भी जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से लेगा। दोस्तों, एवरेज वेट हमने जो किया था, हमने 7वें दिन में किया था हमने वैसे एवरेज वेट, तो 1700 ग्राम जो है हमारा 1760 ग्राम 176 ग्राम जो है हमारा एवरेज वेट आया था, जो मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक था, क्योंकि हमने 7वें दिन सुबह ही किया था। अगर हम 8वें दिन अगर वजन करते जैसे कि आज, तो हमें जो है थोड़ा सा वजन बढ़ के मिलता और स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलता। मतलब मेरा टारगेट था कि अगर मैं पहले हफ्ते में अगर 200 ग्राम वजन ले आऊँगा तो जो है हमारी बैच जो हम वहाँ से बोल सकते हैं कि हम थोड़े अच्छे से जो है 37-38 दिन में जाके आराम से 2100-2200 ग्राम वजन ले आएंगे। दोस्तों, टोटल मोर्टलिटी की हम बात करें तो जो है 1.6% के आसपास, मतलब 1.5% के आसपास मोर्टलिटी हो गई है। और उस 1.5% की मोर्टलिटी में एक महत्वपूर्ण कारण ये भी, बिल्ली ने जो है एक दिन में जो है 20 बच्चे के आसपास मोर्टलिटी हो गई थी बिल्ली के कारण। तो दोस्तों, नहीं तो हमारा जो मोर्टलिटी परसेंटेज एक हफ्ते में 1% के आसपास ही रहता है। अधिकतर तो जो यहाँ का जो स्टेटस वो 1% के आसपास ही रहता है। अब दोस्तों, हम काम के ऊपर बात करें। दोस्तों, मैंने पहले हफ्ते में जो है पूरे 6 दिन तक जो है मैंने एक ही दवाई चलाई, और दवाई का भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये 6 दिन तक जो है मैंने एक्स्ट्रा जी चलने दिया, और इसका जो डोज तो मैंने आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 से 7 दिन तक हम 40 ग्राम 1000 चिक्स के ऊपर देते हैं। तो इसका जो है 40 ग्राम 1000 चिक्स के ऊपर हमारा डोज है। और इसके साथ में अलग से मैंने कम पानी में लियोफ्लोक्सासिन दिया है। ये इसको लियोफ्लोक्सेल बोलते हैं, सुगना कंपनी की दवाई है, और इसको हमने 3 दिन दिया है। और इसका जो डोज है आधा ml है, मतलब कि अगर आप 200 लीटर की टंकी भर रहे हैं तो इसको 100 ml डालना है। और कितनी देर के लिए, वो बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि ये जो है एंटीबायोटिक थोड़ी सी जो है कड़वी होती है। उसके बाद में एंटीबायोटिक देने के बाद में जो मैंने सूगी के काल जो B12 जो दिया है, कैल्शियम की टॉनिक है, ये भी दिया ताकि शुरुआत में जो बच्चे जो लंगड़े होते हैं, वो जो लंगड़ापन जो है उनका दूर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी जो है बर्ड को किस प्रकार से नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 7वें दिन, ये टोटल 8वां दिन है, और 8वें दिन हमने फार्म के अंदर कुछ नहीं किया है। अभी सामने जो एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं, अभी कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा है, और हमारा जो है कूलिंग पैड भी नहीं चल रहा है। दोस्तों, यह इसी फार्मिंग में हम जो है शुरुआत में सिर्फ हमें ये देखना है कि हम इसी फार्मिंग क्यों करते हैं। हम सिर्फ इसी फार्मिंग इसलिए करते हैं कि बर्ड को आरामदायक जगह माहौल पैदा करके देना। अब दोस्तों, अब हम जो है यह माहौल जो है पैसा खर्च करके देते, तो इससे अच्छा जो है मैंने माहौल जो है
यहाँ पे कर्टन साइड से ऊपर कर दिया है, यहाँ पे हवा भी आ रही है और हवा भी आ रही है, और उसके कारण जो है बर्ड को किसी प्रकार से समस्या नहीं, क्योंकि तापमान जो है इतना ज़्यादा नहीं है। तापमान जो है अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, किंतु तापमान जो है फिर भी 30 डिग्री के आसपास ही यहाँ का है जो है बना हुआ है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि हम शुरुआत में उस प्रकार से ही काम करते हैं, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, या फिर चाहे गर्मी का मौसम हो। मुर्गियों को हम जो है तापमान आवश्यकता अनुसार देते हैं। शुरुआत में जो हम ब्रूडिंग करते हैं, ब्रूडिंग हमारा जो है इसी फार्म हो या फिर ओपन फार्म हो, हम जो है ब्रूडिंग वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से वही की वही करते हैं। और अब जब जैसे ही बर्ड जो हाँफने लग जाएंगे या फिर इनको जो है समस्या होने लगेगी, हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जो है कर्टन है नीचे गिरा देंगे और पूरी तरीके से फिक्स कर देंगे, और उसके बाद में हम एग्जॉस्ट फैन चालू कर देंगे। दोस्तों यही होता है इसी फार्मिंग। अब इसको हम जो है अगर हम दूसरे प्रकार से भी करना चाहें तो हम जो है कर्टन नीचे गिरा दें और इस फैन को जो हम टाइमर पे डाल दें, तो टाइमर पे जो है वो टाइम टू टाइम जो फार्म के अंदर की गैस बाहर निकालता रहेगा, वैसा भी हम कर सकते हैं। किंतु दोस्तों मेरा मानना यह है कि मैं कम से कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आउटपुट लेना मेरा उद्देश्य ये है, क्योंकि हम जो पैसा खर्च करके माहौल बनाएंगे, अगर हम बिना पैसे करके भी अगर इस प्रकार का अगर माहौल अगर बन रहा है तो हमें किसी प्रकार से वो उस प्रकार से ही हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।